सबसे पहले मैं अपना साथियों का तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम है मुनीर काकड़, वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार कौंसिल। मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए मोहम्मद सलीम लाशारी साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बलूचिस्तान बार कौंसिल, और मेरे राइट पे जो बैठे हुए मोहम्मद कासिम गाजीजी साहब, ये न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अभी जो रिसेंट इलेक्शन है तुर्बत रीजन से हैं, हमारी जो ग्रुप है तुर्बत गवादर पंजगूर, वहाँ से इलेक्ट होकर के आए हैं। मेरे साथ दूसरे साथी बैठे हुए राय बुलेदी साहब, ये पहले से हमारे साथ मेंबर थे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी रहे हैं और अभी दोबारा मंतखब होकर के आए हैं। हमारे साथ जो साथ पे मलिक तनवीर शावानी साहब कोयटा बार के जो नायब सदर हैं। हमारे साथ जमील रमज़ान साहब बैठे हुए जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सीनियर नायब सदर हैं, और उसके साथ बैठे हुए अली हसन बुगटी साहब जनरल सेक्रेटरी है कोयटा बार एसोसिएशन का। इकबाल कासी साहब जो प्रेसिडेंट है कोयटा बार है, वो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप साफियों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कवरेज के लिए अभी टाइम निकाल करके दिया। मैं आप लोगों का ममनून और मशकूर हूँ। ये जो मौजूदा बॉडीज़ बैठी हुई है, इसमें बलूचिस्तान बार कौंसिल है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और कोयटा बार एसोसिएशन। कापियाँ तो आपके सामने, अगर आप लोग कहते हो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ लेता हूँ। ये जो मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस गवादर के हवाले से हम लोगों ने शुरू किया। जो गवादर के अंदर इन लोगों ने फेंसिंग शुरू की हुई है, उसके हवाले से मैं उसके आप लोगों का हम आपकी इंतहाई मशकूर है कि मुख्तसर नोटिस पर आप तमाम साथी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए मौजूद हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत गवादर में बाढ़ लगाकर गवादर शहर को तकसीम करके बलूचिस्तान से अलग करने की साजिश का आगाज़ किया है। बलूचिस्तान के साहिल पट्टी को वफाक में शामिल करने की कोशिश का तसलसल है, जिसकी बलूचिस्तान बार कौंसिल भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर देता है। साफी दोस्तों, बलूचिस्तान बार कौंसिल गवादर शहर को तकसीम करने के हुकूमती जवाज़ को मुस्तरद करता है, क्योंकि गवादर शहर के अंदर पहले से ही आवाम का सिक्योरिटी गेट के ज़रिए एंट्री हो रही, तो फिर बाढ़ लगाने की ज़रूरत क्यों पेश हो रही है। एक अलमिया है, गवादर बलूचिस्तान का बल्कि पाकिस्तान का पुरामन शहर है। फ़कत सिक्योरिटी और अमन अमान की बुनियाद पर शहर को हर तरफ से सील करने से लोगों के आज़ादाना राबितों के हकूक़ मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान का आईन हर शहरी को आज़ादाना नकल व अमल की छूट देता है, जबकि हुकूमत के आलिया इक़दाम से बुनियादी हकूक़ अक्सर नज़रअंदाज हो रहे हैं। साफी दोस्तों, गवादर शहर के दरमियान बाढ़ लगाने से लोगों के आपस के रवाबित, बच्चों के तालीमी इदारों में जाने, एक गाँव का दूसरे गाँवों से जारी सदियों से रिश्ते मुतासर हो रहे हैं, और साथ में यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक बच्चों की रसाई भी नामुमकिन हो रही है, क्योंकि जिन बच्चों की यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुँचने के लिए 1-2 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, अब फासला 40 से 50 किलोमीटर होगा, और कंटोनमेंट की तरफ सबको लाइन बना करके गुजरना होगा। दुख और अफसोस का मकाम तो ये है कि बाढ़ लगाने की वजह से ये जो दो जगह चट्टी तातको बाज़ार, एक वहाँ गवादर के अंदर बाज़ार है, चट्टी तातको बाज़ार 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। अनखाड़ा एक बाज़ार का स्कूल बाढ़ से बाहर है और आबादी जो है बाढ़ के अंदर आ रहा है। विशन डोर जो वहाँ पर बाज़ार वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। अतः कि मुस्कुरा आबादी का स्कूल बाढ़ के अंदर जबकि आबादी बाढ़ के बाहर है। ये तमाम इक़दाम आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ़, और हम ये समझते हैं कि गवादर के अंदर बाढ़ लगाने से मौजूदा हुकूमत का किरदार इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म बर्बरियत के मतरादिफ है। साफी दोस्तों, बलूचिस्तान बार ने हुकूमती अवाम दुश्मन इक़दाम के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में एहतजाज करने का फैसला किया है। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत की इस इक़दाम से बलूचिस्तान में मौजूद हिस्सा महरूमी में मज़ीद इजाफा होगा, और महरूमी के बाद मुल्क में लाकानूनियत अनारकी फैलने के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ साफी हज़रात, सीपेक प्रोजेक्ट से आज तक बलूचिस्तान में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सीपेक बलूचिस्तान में लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट पंजाब और दीगर सूबों में बन रहे हैं। आज तक बलूचिस्तान में मोटरवे और नेशनल हाईवे पर काम शुरू नहीं हुआ है। गवादर के आवाम सीपेक की मौजूदगी में साफ पानी से महरूम है। अब बाढ़ लगाकर गवादर शहर को बलूचिस्तान से अलग करने की कोशिश शुरू कर दी गई, जिसके खिलाफ वकला सिविल सोसाइटी से तमाम से जमातों को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगा। मौजूदा नायल हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा हो चुका है। बेरोज़गारी और महंगाई का तूफ़ान खड़ा हो चुका है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल मुमकिन नहीं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हुकूमत सिक्योरिटी का जवाज़ बनाकर गवादर शहर को कंटोनमेंट में तब्दील करने की साजिश करे, जो किसी सूरत में कबूल नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस आजकल की जो असास नौइयत के ख़ासकर गवादर शहर के हवाले से जो हम आपके सामने गोशगुजार कर गए हैं। पंजाब के अंदर वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हो रही, क्या वहाँ पर बाढ़ लगाया गया है? दूसरी तरफ से अगर जाम कमाल साहब ये सवाल करता है, वहाँ पंजाब के अंदर करतारपुर बार्डर को तो खोल दिया जाता है, मेरे ऊपर जो है बार्डर लगाए जाते हैं।
یہ کہاں کا سوال ہے؟ اگر سوال ہے تو دنیا اس وقت جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے کے دور میں آپ باڑ لگانے کے بجائے آپ کیمرے لگا دیں, ڈرون استعمال کر لیں, کچھ اور ذریعہ بھی ہے. میرے خیال میں آج کل کے جو جدید دنیا کے اندر جتنے بھی چائنا نے ابھی جو کر رہے ہیں, وہاں پر کسی جگہ پہ باڑھ ہے؟ کون سی ملک کے اندر ہے؟ ایک ماہ سے میرے خیال میں اسرائیل نے جو فلسطین کے اندر, اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو باڑھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کشمیر کو تو چھوڑ کر کے ابھی دوسرا کشمیر بنانے کی کوشش کی جا رہی, کشمیر کو تو سری نگر تک محدود کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو محرومیوں کے لیے ایک عجیب اس کے اسباب بنائے جا رہے ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم سول سوسائٹی کو, سیاسی پارٹیوں کو اور آپ صحافی حضرات کے سامنے یہ رکھ کر کے یہ جو کوششیں ہیں یا یہ جو ہماری جدوجہد ہے, ہم عوامی احتجاج کے ساتھ, سیاسی پارٹیوں کے ساتھ احتجاج کے ساتھ ہم قانونی جنگ کے بھی لے جا رہے ہیں. ہم بلوچستان بار کونسل کی توسط سے ہم بلوچستان ہائی کورٹ میں CP بھی لگائیں باڑ کے حوالے سے, باڑ کی باڈیز کی طرف سے. اس باڑ کو وہاں پر گوادر کے اندر باڑ لگانے کے لیے ہم CP بھی داخل کر رہے ہیں کل نہیں پرسوں, اور ہم ہر حوالے سے اس کی مزاحمت کریں گے اور ہم ایسی چیزوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں, نہ اس کی طاقت کا مظاہرہ. ہم جب طاقت کے خلاف ہے, طاقت جو بھی استعمال کر رہا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فریم ورک ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں وقت پہ اٹھایا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی سپیک کے حوالے سے بلوچستان بار کونسل کی جانب سے وہاں پر CP داخل ہے. آپ کو اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب موجودہ چیف جسٹس پاکستان آیا تھا, میں نے وہاں پر اسپیچ میں یہ سارے ایشو ان کے سامنے رکھے تھے, اور ابھی ہم نے CP بھی داخل کیا. اور میں نے ان پہ وہی کہا ہے کہ چائنا کا سفیر خود کہتا ہے کہ اس وقت $30 بلین ہم خرچ کر چکے ہیں. میں نے اسی CP کے اندر آج بھی آپ کے توسط سے یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ گوادر کے اندر تو باڑ لگا رہے ہو, باڑ لگانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں, لیکن گوادر کے اندر وہاں پر ہاسپٹل اور صاف پانی پرووائڈ کرنے کے لیے, بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ آج باڑ لگانے کا مقصد یہ بات واضح کر رہا ہے. چاہے گوادر کا ایشو ہو, چاہے رکویڈک کا ایشو ہو, چاہے سندھ کا ایشو ہو, یہ ساری چیزیں ہیں. موٹر وے اگر پنجاب سے لے کر کے وہاں سڑکوں کے حوالے سے ابھی یہاں پر سارے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں. ہم نے وہی کہا ہے, آپ یہاں پر اسی CP کے توسط سے آپ نے مغربی روٹ کی بات کی, تو یہ روڈ اس وقت بنائے جاتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتے ہیں. ہماری ضروریات کے مطابق یا بلوچستان کے عام عوام کے مطابق ان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں بنا کر کے دیتے ہیں, جتنی بھی ادارے ہوں. جب ان کو ضرورت ہوتا ہے, میں ابھی ریسنٹلی کولو گیا تھا الیکشن کیمپین کے سلسلے میں. اب یقین نہیں کریں گے, وہاں کولو سے CP کے درمیان جو راستہ تھا یہ کب سے بن رہا تھا, نہیں بنانے دے رہے تھے یا نہیں بننے دے رہے تھے. ابھی ان لوگوں نے بنایا تھا, بنانے کی وجہ کیا تھا؟ کیونکہ سارے وہاں پر ان لوگوں نے آئل اور گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے ان لوگوں کی EV مشینری کے لیے بنائے تھے. کیا وہاں پر پہلے پاکستان بننے سے پہلے انسان نہیں رہ رہے تھے؟ کیا وہاں پر آبادی نہیں تھی؟ یہ کب تک یہ رویہ رکھا جائے گا؟ یہ جو فینسنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی, پورے بلوچستان میں انسیکیور ہے سر. آپ ہر شہر میں وہ فینسنگ لگا دیں. اگر اس حالت میں یہاں سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ فینسنگ کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرنا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے لوگوں کا, آزادی موومنٹ, وہ آپ روک رہے ہیں. جیسے ہم نے سارا لکھا ہوا ہے کہ اسکول تک اگر بچے نہیں جا سکتے ہیں, اگر لیاقت شاہوانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھوکلا اگر یہ سامنے آ رہا ہے, تو ہم تو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں. ایک عام شہری کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹ اگر کوئی سلب کر رہا ہو تو اس کو دلانے کے لیے ہم آگے آ سکتے ہیں کبھی بھی. اس سے پہلے بھی ہم نے پبلک انٹرسٹ میں بے شمار وہ لگائے, کانسٹیٹیوشن پٹیشن لگائے. اس میں ایشو بالکل ہے, اس میں قاسم کا جیزی صاحب, میں نے آپ سے کہا تھا کیونکہ میں ہوں اس علاقے سے متخبر کہ متعلقہ علاقے کا الیکٹڈ نمائندہ ہے ہمارے بار کونسل کا. اس میں مزید ابھی وہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے پانی سوال کیا, مزید اس میں ایلیبوریشن کر دے گا آپ کے سامنے. محرومیاں وہ ختم ہوگا کیا باڑ لگانے سے؟ جو گوادر کے اندر جو محرومیاں ہیں, بلوچستان کے اندر جو محرومیاں ہیں, جس طرح ساتھی نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مغربی روٹ کے, ہم پہلے بھی چاہتے تھے کہ بلوچستان میں مغربی روٹ چونکہ سب سے مؤثر اچھا روٹ تھا, اس پہ کام شروع ہوتے, انہوں نے مغربی روٹ پہ کام شروع نہیں کیا. آج تک CPEC پہ بلوچستان پہ $1 بھی خرچ نہیں ہوئے. آپ موٹر وے لاہور ملتان تک موٹر وے بنا, CPEC کا موٹر وے. ملتان سے سکھر موٹر وے بنا, CPEC کا موٹر وے. ایبٹ آباد مانسیرا کا موٹر وے بنا رہے ہیں, وہ CPEC کا موٹر وے. بلوچستان میں نہ تو سڑک بنی ہے, نہ تو موٹر وے پہ CPEC پہ کسی قسم کا کام ہوا ہے. باڑ لگانے سے نہ تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے, نہ لوگوں کو ان کی جو محرومیاں ختم ہو جاتی ہے. یہ
ऐसी बातें हैं जिनसे बलूचिस्तान में मज़ीद नफरतों में, बलूचिस्तान में मज़ीद महरूमियों में इजाफा होगा। और ये हम समझते हैं कि बलूचिस्तान बार बार ही आज बलूचिस्तान बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, कोयटा बार, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बलूचिस्तान के हिस्से, हम इस धरती से वाबस्ता है, हमारी सब कुछ इनके साथ है। तो हम बलूचिस्तान के अवाम के साथ, गवादर के अवाम के साथ, बलूचिस्तान के वकला, हम इन अवाम के साथ, पार्टीज़ के साथ मिल के हम इस अमल की ना सिर्फ मुखालफत करते हैं बल्कि हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये कब्ज़ा गिलियत है, ये बलूचिस्तान की सूबाई खुद मुख्तियारी पे एक हमला है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं कि अगर आइन की बात करते हैं कि हमें कहते हैं कि आप गद्दार हैं, तो ये खुद बराह रास्त गद्दारी के मरतब हो रहे हैं, जो इस आइन के अंदर होते हुए लोगों की आप शहरी हकूक़ आप छीन रहे हैं, लोगों की आज़ादी आप छीन रहे हैं, आप तलबा को यूनिवर्सिटी में जाने से रोक रहे हैं। तो क्या ये आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है? की बात सही है। ग्वादर में पानी पीने का पानी तो मतलब दस्तयाब ही नहीं है। खारा पानी, कभी डेस्टिनेशन प्लांट लगाते हैं, 1 साल बाद वो ख़राब हो जाता है। अरबों रुपए के मतलब पानी के उस पर लगाते हैं, पीची को देते हैं, वो 1-2 महीने 6 महीने देते हैं, फिर उनके पानी का पैसों का लेन देन का मसला हो जाता है। और जहाँ तक वो दोस्त ने जिस क्वेश्चन की थी बाढ़ लगाने की, उस पर भी मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब पीसी पर हमला करने की बात आती है तो वो उसको इशू बनाकर या सिक्योरिटी को इशू बनाकर बाढ़ लगाने की बात होती है। तो पीसी पर तो वो कहते हैं कि हमलावर तो समंदर से आए थे, तो समंदर को पूरा बाढ़ में कर दें। तो ज़मीनी रास्तों को या गाँवों को, देहातों को आप बाढ़ में मतलब करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? वहाँ के सादा लोग, गरीब जो देहाती होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव 2 मिनट में पहुँचते हैं, आप उनको 1-1 घंटे की वो क्या कहते हैं मुसाफत तय करने पर मजबूर करते हैं, उनको घंटे घंटे लाइनों में बिठाने पर खड़े होने पर मजबूर करते हैं। ये तो सरीहन आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है और उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है, जिसकी हम बार कौंसिल भरपूर तरीके से मजम्मत करती हैं। और जैसे कि मुनीर भाई ने कहा था, हम इस पर ज़रूर CP में जाएंगे और जो इंसानी हकूक़ और जो आईन पाकिस्तान के तहत जो पाकिस्तान के हर आदमी या शहरी को जो कानूनन जो राइट्स हासिल है उसको लेकर ही दम लेंगे इंशाल्लाह। हमने अभी, क्योंकि हमारी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, नए बॉडी आई हुई है, अभी पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन भी होंगे। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने यह फैसला कर लिया कि इसी सिपे के हवाले से, चूँकि हमने CP भी दाखिल किए, ख़ासकर गवादर के हवाले से हैं। रिसेंटली अभी कोयटा के नौसार में जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके परदर सबलेट किया जा रहा है, हम इस पे बलूचिस्तान बार कौंसिल के तवज्जुह से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएँगे, तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल करके उनसे मशवरा करके एक डेट मंतखब करेंगे, क्योंकि PDM अपनी जगह पे लगे हुए हैं। हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रख करके हम एक जमहूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले करके अपने हकूक़ के ऊपर कोई भी सौदाबाजी करने नहीं देंगे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके तहत जो मुझे हकूक़ दिए गए या बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के हर शहरी को जो हकूक़ दिए गए, तो वो हकूक़ जो पंजाब के शहरी को हासिल है, वो गवादर के शहरी को भी हासिल होगा और उसको देना होगा। चाहे जिस सूरत में अगर नहीं मानते तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती जितना भी कर सकते हैं, हमें कत्ल कर सकते हैं, हमें मजबूर कर सकते हैं, हमें बेदखल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ों के ऊपर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अपनी जमहूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह करके हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कलम के ज़रिए। इन लोगों की कोशिश अगर होगी कि हमारे ऊपर स्कूल बंद कर लें या रास्ते बंद कर लें, डेवलपमेंट का कोई नहीं है। आप ये कहते हैं कि हमारे साथी ने कहा कि वो कहता है कि तरक्की के लिए तो हम कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे मोटरवे दे दो। मैंने तो चीफ जस्टिस के सामने भी ये रोया है, मैं तो गवर्नमेंट के सामने भी ये रोया हूँ, मैंने तो अदालत के अंदर रह करके भी मैंने कहा है कि मुझे रोड दे दो, मुझे स्कूल दे दो, मुझे कॉलेज दे दो, तो आप दे नहीं रहो। काम जमहूरी गवर्नमेंट का है, आम आवाम का है, जो हुकूमत मंतखब करके आते हैं, वो पब्लिक के इम्पोर्टेंस के लिए, पब्लिक के आम साइलिंग की डिलीवरी के लिए या उनकी तरक्की के लिए, ये उनका काम है, मंतखब हुकूमतों का काम है। तो इस हवाले से हमारी क्लियर पोजीशन ये है कि हमारी इसी चीज़ों के ऊपर न खामोश रहेंगे, न खामोशी इख्तियार करेंगे, अपना जदोजहद करेंगे कानून और आईन पाकिस्तान के अंदर रह करके, उसके रह करके हम अपना हक के लिए अपना आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।